बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे, जिसमें हम उसके बेसिक फार्मूलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अगर मान लीजिए इस वाले एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो इस एंगल्स के आधार पर भुजाओं का जो नामकरण किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, और जिसमें 90 डिग्री और थीटा दोनों है उसे आधार कहेंगे। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि थीटा बदलने के क्रम में आधार और लंब बदल जाता है, पर कर्ण वही रहता है। देखिए कैसे। अगर मान लीजिए इसी तरह यही राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा ले लूं और यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा यहाँ ना लेकर यहाँ ले लिया, तो अब जो थीटा है उसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, और जिसमें थीटा और 90 डिग्री दोनों है वो क्या हो जाएगा? आधार। तो आपने देखा थीटा अगर यहाँ से शिफ्ट हो गया तो लंब और आधार क्या हुआ? बदल गया। तो कर्ण तो नहीं बदला। देखिए कर्ण पहले भी यही था, अब भी यही है 90 डिग्री के सामने, लेकिन लंब और आधार क्रम से चेंज हो जाते हैं थीटा बदलने के क्रम में। अब इन भुजाओं का अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया गया है, जिसको आपको समझना है। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद आपका आता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। देखिए ये तीन अगर आपको याद है तो बाकी जो इसका तीन रेशियो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तीनों जो है इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि इसका उल्टा होता है। जैसे देखिए tan का उल्टा cot होता है, तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार है तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। उसके बाद देखिए cos का उल्टा sec होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और sin का उल्टा cosec होता है, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसको जान लेने के बाद आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। तो वो ट्रिक क्या है? आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो लाल बटे कक्का। यहाँ पे L का मतलब होता है लंब, A का मतलब है आधार, और K का मतलब होगा कर्ण। ओके। तो देखिए अगर पहले वाले को देखिए तो लंब बटा कर्ण है, जो साइन की वैल्यू है, तो पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा, दूसरा कॉस, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण है, और तीसरा हो जाएगा tan, जो कि लंब बटा आधार होता है। तो ये नीचे की तरफ। अब नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। उसके बाद cos का उल्टा sec होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार। tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू।